तो गरीबदास जी जब 10 वर्ष के हुए सन 1727 में परमात्मा सतलोक से आए और ये खेतों में गऊ चरा रहे थे, वहां परमात्मा आकर मिले। और भी अन्य गवाले थे, पाली थे, सब ने परमात्मा से कहा, एक साधु रूप में आए थे भगवान, जिंदा महात्मा के रूप में, और उन सब ने कहा था महाराज आप भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा था भी भोजन तो मैं पाकर आया हूं अपने गांव से। आपका गांव कौन सा है महात्मा जी, आपका गांव कौन सा है? पालियों ने पूछा। परमात्मा ने बताया कि मेरा गांव सतलोक है। अब उनको पता नहीं था होगा कोई गांव कितने सतलोक भी होगा। फिर उन बच्चों ने, पालियों ने, क्योंकि बड़े उम्र के भी थे, 50 वर्ष के, 40 वर्ष के, कोई 20, कोई 10 वर्ष के, सबसे छोटे गरीबदास जी थे 10 वर्ष के। तो सभी ने प्रार्थना की कि देखो आप हमारे खेतों में आए हो, हमारे द्वार पर आए हो, हम साधु संत अतिथि को बगैर कुछ खिलाए पिलाए जाने नहीं दिया करते, हमारा ये नियम है, हमारी आत्मा दुख पावेगी, आप कुछ खा पी कर अवश्य जाओ। तो परमात्मा ने कहा भी दूध पिला दो। उन्होंने कहा जी दूध पी लो, फिर खाना नहीं खाते। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूं। तो जो बड़े उम्र के पाली थे, मैच्योर से, वो कहने लगे बाबा जी आपकी नीत ठीक को नहीं, आप तो मजाक कर रहे हो हमारे साथ, आप दूध पीना ही नहीं चाहते। परमात्मा ने कहा भी देख लो, जब तुम्हारा ये नियम है तो मेरा ये नियम है, कुंवारी गायों का दूध पीता हूं। गरीबदास जी खड़े हुए, जाके एक कुंवारी बछिया को ले आए और कहा महाराज जी इसका बच्चा भी नहीं पैदा हुआ, ये दूध कैसे देगी? तो परमात्मा ने कहा कि तुम्हारे पास दूध निकालने का कोई पात्र है? तो गरीबदास जी एक छोटा सा मटका उठा लाए, ये लो जी साफ करके रखा है। परमात्मा ने कहा कि इसके नीचे रखो, सतन के नीचे। गरीबदास जी पकड़ कर बैठ गए। परमेश्वर खड़े हुए साधु महात्मा के जिंदा के रूप में थे और गऊ के ऊपर ने हपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए, अपने आप दूध चल पड़ा, पात्र भर गया, दूध बंद हो गया। अब परमेश्वर को दे दिया। परमात्मा ने थोड़ा सा दूध पिया, फिर कहा ले पालियो पी लो बच्चों, जो प्रसाद बन गया। अब ऐसे ज्ञान की कमी के कारण जो बड़े बड़े पाली थे उठकर चले गए कि जादू जंत्र का दूध है, कुंवारी गाय का दूध है, हम पीवे को नहीं, पाप का है तो, और तेरी जात का पता नहीं तो कौन सी जाति का है, झूठा कर दिया। ओनली गरीबदास जी कहते पिछले तब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, साधों से ती मस्करी 94 साल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। तो युगन युगन के पहलवान जो पहले से एक्सरसाइज करते आ रहे हैं, जब आमना सामना होगा दो पहलवानों का तो वही विजयी होंगे जो पहले से एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो गरीबदास जी उनमें से एक ऐसे पहलवान थे जो युगों युगों से अपनी पहलवानी करते हुए आ रहे थे और परमात्मा उनके लिए वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा लाओ भगवान, हे महाराज जी आपका जूठा दूध, आपका प्रसाद हमारे भाग में कब कब हो। ऐसा कह के उन्होंने कुछ दूध पिया, बाकी रख दिया। तो परमात्मा ने अधिकारी जानकर उसको खूब समझाया, ज्ञान दिया। सब पाली उठकर चले गए दूर, आधा किलोमीटर दूर चले गए पशुओं को लेकर के। कहने का भाव यह है, परमात्मा उनको समझाकर अपना गवाह बनाने के लिए, आपके लिए एविडेंस तैयार करने के लिए कि कबीर इज गॉड, इस समय के लिए सतलोक लेकर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश से साक्षात्कार करवाया, उनके मुख से कहलवाया कि हम अविनाशी नहीं है। धर्मराज के दरबार में गए, धर्मराज ने, जो यहाँ का, जो कि एक ब्रह्मांड का न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है, उसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं जाके कुछ बोलने की। और जब परमात्मा उसमें प्रवेश हुए, अपने आप कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया वो धर्मराज, क्योंकि अध्यात्म जो मार्ग है उसमें अध्यात्म ही अट्रैक्शन और एक्शन होते हैं। परमात्मा के जाते उसके बस की बात नहीं रही कि कुर्सी पर बैठा नहीं, खड़ा हो गया और करबद्ध हुआ। और परमात्मा कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप से नीचे से गए थे, वो उनको खुरका धमका रहे हैं जैसे
उच्च अधिकारी छोटे अधिकारियों को धमकाते। धर्मराय दरबार में दई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। जैसे बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को आदेश भी देता है और साथ में उसको सतर्क करते हुए डांट भी लगाता है, इस प्रकार परमात्मा वहां बोल रहे हैं। और गरीबदास जी देख रहे हैं बाबा जी तो कमाल का आदमी है, इसकी तो बड़ी पावर है, इतना बड़ा देवता खड़ा हो गया, कुर्सी छोड़ के सिंहासन छोड़ के खड़ा हो गया। तो परमात्मा ने कहा कि सुन ले धर्मराज, जिसने मेरा नाम ले लिया, मेरा जो अनुयायी है उसका तू अकाउंट भी मत करना। तब धर्मराज ने कहा कि बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, आपके हंस को पकड़ू नहीं मन 2 लाख करोड़। फिर क्या कहता धर्मराज, कहता धर्मराज कि मैं आपके हंस को नहीं पकड़ूंगा दाता, लेकिन मेरे सामने एक समस्या है कि आज तक आपकी शरण में आने से पहले इन्होंने जो जो पाप और पुण्य किए हैं वो दोनों अकाउंट मेरे पास इनके सुरक्षित हैं, और मैं केवल कर्म आधार से ही इनको सुख और दुख का विधान बनाता हूं। जब इनके अकाउंट में दुख है, पाप है, तो दुख होंगे और इनको मुझे सजा भी देनी पड़ेगी। तब परमात्मा ने कहा, जब धर्मराज ने यह कहा कि कर्मों से तीरथ हैं अब हैं शरण कबीर, वो तो मुझे पकड़ने पड़े और जड़नी पड़े जंजीर। परमात्मा क्या बोले, तेरे कर्म भरम ब्रह्मांड के मैं पल में कर दो नेश, जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। परमात्मा ने कहा कि ये कर्म तुम न करवा, इनसे उल्टा ज्ञान दे के, सारा गलत ज्ञान प्रचार करवा के, और ये कर्म भ्रम जो ब्रह्मांड के एक पल में इनके सब नष्ट कर दूंगा। मेरे पास ले आना, तेरे अकाउंट ने मेरे पास ले आना और मैं क्रॉस कर दूंगा, उसको काट दूंगा, इनके सब पाप कर्मों को, इनको सजा नहीं देना। पुण्यात्मा, अध्यात्म मार्ग का अपने को कह भी पता नहीं था आज तक, और हम जिन गुरुओं को गुरु मानते थे वो गुरु नहीं थे, वो टीचर नहीं थे। जो टीचर हमारे अपने अध्यात्म बुक से, होली बुक के ज्ञान से परिचित नहीं, तो टीचर कैसा? जो अध्यापक अपने पाठ्यक्रम से अपरिचित है, उसके अतिरिक्त ज्ञान सुना रहा है, तो आदमी ठीक नहीं, वो टीचर ठीक नहीं। फिर परमात्मा सचखंड लेकर गए उस प्यारी आत्मा को, गरीबदास जी को वहां अपना सारा सब कुछ दिखाया, और वहां जाकर गरीबदास जी ने देखा कि एक अन्य रूप में वही परमात्मा सिंहासन पर बैठे, राजा बैठता है, सिर पर मुकुट है, हीरे पन्ने जड़े हुए हैं, सिंहासन बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा एक छतर उनके सिर के ऊपर है सफेद, और एक बहुत बड़ा गुम्मज, मंदिर नुमा गुम्मज है, उसके सेंटर में भगवान विराजमान है। नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में गए थे भगवान, वो वहां चंवर उठा करके अपने दूसरे रूप पर चंवर करने लगे, जैसे एक सेवक अपने गुरुजी पर करते हैं। तो गरीबदास जी देख रहे हैं कि भगवान तो ये है जो सामने तख्त पर बैठे, और ये बाबा जी यहाँ का कोई इनका सेवक है। इतने में वो सिंहासन पर बैठे भगवान तेजो में शरीर, यानी एक रोम में करोड़ सूर्य मिलाजे करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी उस मालिक की। वो खड़े हो गए और बाबा जी बैठ गए तख्त पर, उस सिंहासन पर बैठ गए, और उस चंवर को वो तेजो में शरीर वाले भगवान एज ए सेवक, सर्वेंट की तरह, सेवादार की तरह चंवर कर रहे हैं बाबा जी पे, जिंदा महात्मा के। अब गरीबदास जी देख रहे हैं, क्योंकि बालक हैरान है कि ये बाबा जी है या भगवान है, भगवान ये है या ये है। इतने में तेजो में शरीर उस
कबीर परमात्मा जो जिंदा महात्मा के रूप में थे मालिक उसमें समा गए और इतना नूर हो गया उस दाता का। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा गरीबदास, ये जितने भी पृथ्वी पर प्राणी है, 21 ब्रह्मांड के अंदर जितने जीव हैं वो सभी यहां रहा करते थे। देखो सामने नीचे दिखा उनको अलग स्थान है, वो अलग से 30 सेकंड पोर्शन सेकंड पार्ट का, तो उसमें दिखा के देखो वो सब इनके बंगले खाली पड़े, कितने अच्छी इनकी शोभा है। ये भोली आत्मा गलती करके चले गए छोड़ के इस स्थान को। अब उसको देखकर गरीबदास जी ने कहा कि भगवान मुझे यहीं रख लो, मैं नहीं जाता नीचे। परमात्मा बोले बेटा ऐसे नहीं रख सकते, आप जब यहां थे आप भक्ति से परिपूर्ण थे और सब इच्छा से गए हो, अब मैं आपको अपनी इच्छा से लाया हूं। आप नीचे जाओ, मेरे गवाह बनो कि कौन परमात्मा है, आपने आंखों देख लिया है। ब्रह्मा विष्णु महेश से आपकी मुलाकात करा दी है, जिसको नीचे के व्यक्ति सुप्रीम पावर मानकर धोखा खा रहे। और ये धर्मराज था जो सबका न्याय लेखा जोखा करता है, अभी आपसे मुलाकात कराई थी और इसको मैंने आदेश दे रखा है, मेरा जो भक्त हो जाएगा ये अकाउंट नहीं करे उनका, वो मेरे के पास आएंगे। अन्यथा देखो वो कैसे उन्होंने नरक में डाल रखे हैं, किसी को कहीं सजा दे रहा है, ये यही दिलाता है। और जो मेरी शरण में आ जाता है ना, फिर ये काल के दूत उसको सताते नहीं। और जाओ तो आप मेरे गवाह बनो बेटा, आपके भाई बहन बहुत दुखी हो रहे हैं,